सनसनीखेज मर्डर का खुलासा करते हुए लूटे गए पिकअप के साथ 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लखनऊ की विकास नगर की क्राइम टीम के हाथ लगे हत्या करने वाले हत्यारोपी। पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त मिली जब पुलिस टीम मामा चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। उसी वक्त डांडिया बाजार की तरफ से संदिग्ध हालत में आ रहे बोलेरो और पिकअप को रोका। पूछताछ के दौरान शक हुआ तो जानकारी हुई ये पिकअप गाड़ी का हड़पने का मामला लखनऊ के ही अलीगंज थाने में दर्ज है। साथ ही पिकअप का चालक जियालाल लापता है। विकासनगर पुलिस ने जब पिकअप और बोलेरो सवार लोगों से सख्ती से बात की तो मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस के भी होश फाख्ता हो गई। पुलिस की माने तो मृतक चालक जियाल अलीगंज के गल्ला मंडी से मौसमी भरा पिकअप डाला लेकर जगदीशपुर के लिए निकला था। रास्ते में इनकी मुलाकात शराब के ठेके पर हुई, जहां श्रीराम, सूरज और राकेश की जियालाल से मुलाकात हुई, जहां तीनों बदमाशों ने पहले चालक जियालाल को शराब पिलाई और उसके नशे में होते ही आरोपी श्रीराम पिकअप लेकर अपने गाँव चला गया, जबकि बाकी के दोनों राकेश और सूरज बोलेरो में जियालाल को लेकर साथ निकले। जहां रास्ते में तीनों ने मिलकर जियालाल के बोलेरो में ही गमछे से गला दबाकर हत्या की और शव को ले जाकर इंदिरा नहर में फेंक दिया, जिसके बाद पिकअप मालिक ने लापता जियालाल और पिकअप के गायब होने की एफआईआर अलीगंज थाने में दर्ज कराई थी। हालांकि काफी तलाश करने के बाद भी अभी तक मृतक का शव पुलिस बरामद नहीं कर सकी। गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल क्राइम टीम के एसपी यादव और राजनाथ यादव की रही अहम भूमिका, जिनकी सूझबूझ से पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर और लूट के मामले का खुलासा कर पाई। अशोक कुमार, लखनऊ समाचार 24। ये थाना विकास नगर में आज 3 अपराधी पिकअप और बोलेरो के साथ मामा चौराहे से डिटेन हुए हैं। इनसे इंटरोगेशन के बाद पता चला है कि इन्होंने एक पिकअप सुल्तानपुर हाईवे पे लूटी थी और उसके बाद उसके चालक को इंदिरा कैनाल में गला दबाकर मारने के बाद फेंक दी थी। उस सिलसिले में थाना अलीगंज में एक मुकदमा भी पिकअप के मालिक द्वारा चालक पर लिखाया गया है और हम लोग लगातार गोताखोरों की मदद से इंदिरा कैनाल में उसके शव को बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। ये तीनों लोग पहले से ये घटनाएं करते रहे हैं, जो इन लोगों ने अभी अपने इंटरोगेशन में कबूल किया है कि हम पहले भी इस तरह की घटनाएं कर चुके हैं। हालांकि अभी हम लोग उसको क्राइम से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। हो सकता है उस सिलसिले में और थानों में मुकदमे दर्ज हों और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग थानों से पता कर रहे हैं। जैसे कुछ उसके बारे में मालूम चलता है हम लोग आपको अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से और लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस घटना में टोटल ये 3 लोग ही थे और इन्हीं 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है। हो सकता है और घटनाओं में और लोग इन्वॉल्व हों। अभी पूछताछ चल रही है। कर रहे थे तब ये हमको मिले हैं। बाद में जो इंटरोगेशन के बाद ये जो इन्होंने खुलासा किया तो उसके बाद हम लोग हरकत में आए और इनके क्या कहते हैं पिकअप और जिस बोलेरो का इन्होंने इस्तेमाल किया और जहाँ पे बॉडी को डिस्पोज किया वहाँ कैनाल तक हम लोग गए हैं। हालांकि पानी में बहाव ज़्यादा होने के नाते वहाँ पे लाश हम लोग को मिले नहीं और अभी भी हम लोग गोताखोरों के मदद से प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही उस शव की बरामदगी कर पाएँ। हाईवे पे ये लोग लूट भी करते रहे और इस तरह का इन्होंने खुलासा किया है कि हमने मारा भी है। हालांकि उस तरह का अपराध कहीं लिखा गया है यहाँ की, क्योंकि सुल्तानपुर हाईवे स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है तो उस पर कई गाड़ियाँ आती हैं। हो सकता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में उस पर मुकदमे लिखे गए हों और बॉडी उनको मिली ना हो, वो अभी भी गुमशुदगी में चल रहा हो। तो हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं अपराध से, लेकिन अभी चूँकि आज ही गिरफ्तारी हुई है, इंटरोगेशन चल रहा है। कुछ जैसे बात आगे बढ़े हम लोग और आगे खुलासा करेंगे और आप लोग को अवगत कराएंगे। ये चालक जो है यहाँ नवीन गल्ला मंडी से किन्नू ले जा करके अमेठी में बेचता था और ये सुल्तानपुर हाईवे से होकर जाता था। तो ये लोग रहने वाले सुशांत गोल्फ सिटी के आयरन ढकवा के रहने वाले हैं। वहीं पे इन लोगों ने हाईवे पर इसको शराब पिलाया, इससे दोस्ती की। बाद में इन्होंने इसके पिकअप को लूट लिया और इसकी गला दबाकर हत्या कर दी और बॉडी को ला करके सुशांत गोल्फ सिटी में जो इंदिरा कैनाल बहती है उसमें डिस्पोज कर दिया। तो इन लोगों बेसिकली मोटिव इनका लूट का था कि पिकअप को लूट पाएँ और चूँकि वो चालक इनकी रास्ते में एक बाधक था तो उसको इन्होंने मार दिया।